आप उन लोगों को कंट्रोल करके कार्य करवाते हो जो रोड पे मरते हैं। अचानक अकस्मात, हाँ जी। तो क्या आपका कार्य शमशान के अंदर जो प्रेत होते हैं वो भी करते हैं? बिल्कुल, वो भी करते हैं। प्रेतों के केस भी आपके पास आते होंगे? जी बिल्कुल आते कोई हैं। ऐसा केस रहा है आपके पास जो बहुत ज्यादा बिगड़ गया और कभी काबू में ना आया हो? कि हरियाणा की साइड की बात है, भिवानी के ये केस था। वीरान पुरानी हवेली थी जी, उसमें जो डायन होती है ना वो उसके अंदर थी। कोई रास्ते से शादीशुदा महिला जा रही थी, वो डायन उसके अंदर समा गई। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी का काम बंधन हुआ है, किसी का व्यापार है, दुकान है, तो उसका खोलने का प्रोसेस क्या होगा? देखो, कुछ उपाय हम उनको बताते हैं जो भगत हैं, जो सच्चे दिल से फोन करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, तो उनको हम कुछ उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको। कौन कौन सी साधना आपने की है? साबर साधना जी, मोहिनी साधना, ठीक है। एक त्रिलोक्या साधना। त्रिलोक्या जी, ये थोड़ा सा नया शब्द मैंने सुना अपने पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे तो मैं पॉडकास्ट बता रहा हूँ ना, वशीकरण बोला ना, 5 प्रकार के होते हैं। त्रिलोक्या वशीकरण कहते हैं। ठीक है। वो कहाँ पर होता है? वो शमशान घाट में नहीं होता है। मिट्टी का पुतला बनाया जाता है, फिर उस पुतले को हम किसी चीज से, मतलब कि नोकीली चीज जैसे चाकू वगैरह मान लो, नींबू वगैरह मान लो, वो सब ये सामग्री मान लो, जो भी होता है वो हमें वहीं पे चाहिए। स्वागत है आपका एक और नए हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं और आपको हर पॉडकास्ट से जो ज्ञान मिला है वो आपके लिए मूल्यवान है, और हमारा कर्तव्य हमेशा ये रहा है कि हम आप तक वो नॉलेज पहुंचाएं जिससे आप अभी तक अनजान थे। बहुत सारे गेस्ट आए हैं हमारे पास। ये पॉडकास्ट जो लोग देखते हैं ना, उनसे ये जो कनेक्ट करती हैं चीज़ें या उनके जीवन में जो परेशानी होती है उनका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। आज के जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो भी एक बहुत चमत्कारी पुरुष हैं और बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने हासिल की हैं। अघोरपंथ से इनका ताल्लुक है। आइए उनका स्वागत करते हैं अपने एपिसोड के अंदर। जय श्री महाकाल। जय श्री विक्की महाकाल अघोरी जी, जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए। जी जी बिल्कुल। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जी बिल्कुल, बताइए। आप अघोरपंथ से ताल्लुक रखते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन काल के अंदर सबसे पहले अघोरपंथ या अघोरी आपने कब चुनाव किया कि आपको इसी के अंदर जाना है? जब मैं 13 साल का था ना जी, तब मुझे क्या है कि मैं भक्ति भावना में लग गया था। जी, पूजा पाठ करता था। धीरे धीरे मेरा जो मन था, जो दिल था, वो भक्ति भावना में लग गया, चला गया। फिर मैंने एक शमशान घाट में गुरुजी रहते थे, जी, उनके पास में मैं गया। मैंने कहा कि गुरुजी, आप जैसे अघोरी हो, यहीं पे रहते हो, यहीं खाते हो, यहीं पीते हो, तो क्या मुझे भी आप कुछ साधना वगैरह सिखा सकते हो? अच्छा तो जी। उन्होंने फिर मुझे साधना वगैरह सिखाई। मैंने सीखी थी, 13-14 साल का जब था ना मैं, उसी समय मैंने सीख ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने कहा कि आप जैसे लोगों की मदद करते हो, जो दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, तो क्या मैं भी उनकी मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे कुछ शिक्षा वगैरह दी, कुछ ज्ञान दिया, कुछ बातें बताई कि वशीकरण कैसे होता है, वशीकरण क्या चीज़ होता है। वशी एक लेडीज का नाम था, लड़की का नाम था, जी, और करण एक लड़के का नाम था। आपस में एक दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ क्या होता है कि उनके घर वाले उनको मिलने नहीं देते, उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जो लड़की थी वो किसी अघोरी के पास में गई, जो तांत्रिक होते हैं ये, उसके पास में गई। तब उसने बोला, क्या नाम है बच्ची तुम्हारा? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम वशी है, और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम करण है। तब से उन दोनों का नाम वशीकरण रखा गया था। अच्छा जी। और वशीकरण जो क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। कई तांत्रिक बोलते हैं कि वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं, कई बोलते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन 5 प्रकार के वशीकरण होते हैं। ठीक है। और करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। मैं जो काम करता हूँ शमशान भूमि में करता हूँ। ठीक है। रात्रि के समय में 9 बजे आश्रम से और शमशान घाट के लिए चला जाता हूँ। ठीक है। 2 बजे तक मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ जी। उसके बाद में जो भी जिस किसी का काम होता है वो मैं वहीं पे करता हूँ। अच्छा जी, वहीं पे करता हूँ। ठीक है। तो आपका जो पूरा जीवन काल रहा है अभी तक का, उसमें आपने ये सारी सिद्धियां अघोरी जी से सीखी जो आपके गुरु थे, जी, और आपने ये कार्य संपूर्ण करना चालू करा लोगों की मदद के लिए। मदद करनी चालू कर दी। आपका ये मानना है कि जितने भी कार्य तंत्र में होते हैं जी ये लोगों की भलाई के लिए होते हैं? बिल्कुल। तो जब आप इस पद्धति में आए अघोर में, जी
तो कब आपको ये लगा कि अब आपको अघोरी बन जाता, क्योंकि जब आप गुरु का चुनाव करते हैं ना जी तो बोलते हैं अघोरी जब भी बना जाता है जब आप एक उम्र पार कर लेते हैं या आपको कोई लेवल बन जाता है। जी। तो आपको अघोरी जो ये पद्धति है ये कब मिली? जब मैं 25 साल का हो गया था तब गुरुजी ने मेरे को अघोर पंथ अपना दिया था। अच्छा जी। ठीक है जी। उसके बाद में जैसे कि गुरुजी काफ़ी बुजुर्ग थे जी। बूढ़े थे वो, तो बीमार मतलब कि बीमार हो गए थे जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 25 से और 27 साल की उम्र जब थी ना मेरी 25-26 साल की उम्र में उन्होंने मुझे अघोर पंथ अपना दिया था। अच्छा जी। पूर्ण रूप से अपना दिया था। उसके बाद में क्या है कि उन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है जी। अपने राजस्थान के अंदर एक गांव है छोटा सा, वहां पे उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है जी। और उन्होंने जिन किसी को भी आशीर्वाद दिया, या तो वो किसी को आशीर्वाद देते नहीं थे, ठीक है जी। और जिन किसी को भी वो जिस किसी को भी अगर आशीर्वाद देते थे वो बंदा उनका जय जयकारी होती थी उसकी। अच्छा जी। वो बंदा लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, मतलब कि उसको आगे तरक्की उन्नति हासिल होती, चाहे वो परिवार के तरफ से लगा लो या फिर आप कारोबार की तरफ से लगा लो या प्यार के प्रेम के चक्कर में लगा लो, कोई भी हो, मतलब वो जिनको दे देते थे आशीर्वाद उनका संपूर्ण रूप से कामयाब होता था। तो जैसे जैसे गुरु ने आशीर्वाद देते थे आप बता रहे हैं, तो वही जब आपकी गद्दी मिली जी, तो गद्दी कहते हैं अघोरी की गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए आपको वो हाँ पद्धति जी, थी। वो गद्दी मुझे मिली। ठीक है। हाँ जी। तो वो आशीर्वाद की जो शक्तियां थी वो आज आपके पास भी होंगी? जी बिल्कुल है जी। तो मतलब वही कार्य आप भी करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिन घोर अंधेरा। बिल्कुल। गुरु बिन घोर अंधेरा। तो भविष्य में अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ तरक्की करना चाहता है, तो उसको गुरु बनाना ही पड़ता है। ठीक है जी। तो मैंने वो गुरु मेरा बनाया था, उन्होंने समाधि ली, जितना भी उनका ज्ञान था वो हमें पूरा दे करके गए हैं जी। और आज महाकाल की, बाबा भूतनाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि जिस किसी का काम भी मैं लेता हूँ वो संपूर्ण रूप से पूरा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं इस हाँ चीज़ों जी, से हाँ ना। जी। और हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे लोगों तक उनको पहुंचाएं। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अघोर पंथ में हैं, जी। आपने बहुत तरीके के तंत्र भी सीखे होंगे। जी बिल्कुल। बहुत सारी क्रियाएं की होंगी, साधना आप 13 साल की उम्र से कर रहे हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी साधना आपने की है? साबर साधना जी। मोहिनी साधना, ठीक है। एक तिलोक्या साधना। त्रिलोक्या, जी, ये थोड़ा सा नया शब्द मैंने सुना अपने पॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे तो मैं पॉडकास्ट बता रहा हूँ ना, वशीकरण बोला ना 5 प्रकार के होते हैं। जी। तो जिस किसी का हम वशीकरण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है? तो हमें त्रिलोक्या जो वशीकरण है वो हमें करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने लाभ उठाया है और जिस किसी का भी काम होता है और उसी त्रिलोक्या वशीकरण से होता त्रिलोक्य वशीकरण को थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। है। एक जैसे कि पूजा करते हैं हम, एक यज्ञ होता है, हवन जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। वो किस तरीके का होता है? वो चौरस होता है। बिल्कुल चौरस होता है जी। त्रिलोक्या जो वशीकरण है उसमें 3 कोण का यज्ञ होता है वो। अच्छा जी। समझ रहे हो? जी। 3 कोण का, ऐसे ऐसे 3 कोण का होगा। जी, त्रिकोण का। ठीक है। उसको त्रिलोक्या वशीकरण कहते हैं। ठीक है जी। वो कहाँ पर होता है? वो शमशान घाट में नहीं होता है, वो जहाँ 4 रास्ते होते हैं, चौराहा, जहाँ जिसे चौराहा बोलते हैं, जहाँ 4 रास्ते होते हैं, वहां बैठ करके रात्रि के 12:12 पे वो काम किया जाता है। अच्छा जिसके ऊपर त्रिलोक्या वशीकरण हम करते हैं जी। उन दोनों की फोटो उस यज्ञ के साथ में ही रखी जाती है। अच्छा जी। आटे का पुतला बनाया जाता है, फिर उस पुतले को हम किसी चीज से, मतलब कि नोकीली चीज जैसे चाकू वगैरह मान लो, नींबू वगैरह मान लो, वो सब ये सामग्री मान लो, जो भी होता है वो हमें वहीं पे चाहिए। वशीकरण से नहीं हो पाता है, महावशीकरण से नहीं हो पाता है। लोग काफी अघोरी बैठे हुए हैं, काफी तांत्रिक बैठे हुए हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं, हो भी जाता है, किसी का नहीं भी होता है। तो उनको ये मालूम नहीं है अभी तक, जहां तक मेरा अंदाज कहता है, कि त्रिलोक्या वशीकरण क्या होता है। जी बिल्कुल। अभी तक किसी, आप कहीं पे भी देख सकते हो, जो यज्ञ है वो 3 कोण का बिल्कुल भी नहीं है, जिसे हम त्रिकोण कहते हैं। यज्ञ जो करते हैं वो चौरस होता है। क्योंकि अभी तक है ना, जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं और देखे भी यूट्यूब पे, बहुत लोग कर रहे हैं जी। ये त्रिकोण वाला ना मैंने आज तक यज्ञ सुना है जी, ना ऐसा कोई वशीकरण अभी तक सुना था। जी। तो ये क्या होता है कि जैसे चौरस्ते पे 12:12 पे ये काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये चौरस्ते पे क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां से आपको पता है हर एक इंसान निकलता है, गुजरता है। बिल्कुल। बाइक वगैरह भी होती है, गाड़ी वगैरह भी होती है ना, हर एक चीज वहां से निकलती है। तो अचानक क्या होता है कि अकस्मात बोलते हैं, अचानक अच्छा कोई हादसा हो जाता है,
वो इंसान वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो उसकी जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो वहीं भटकती है। ठीक है। वहीं भटकती है, तो कुछ चीज़ों की साधना करनी पड़ती है अपने को, वहाँ से उन चीज़ों को हासिल करके और छोड़ा जाता है, जिसके ऊपर हम त्रिकोणीय वशीकरण करते हैं। मोहिनी अलग होता है, साबर अलग होता है, त्रिकोणीय अलग होता है। ये वशीकरण 5 होते हैं। ठीक है जी। तो जितने भी लोग वहाँ पे अकाल मृत्यु मर जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में मरते हैं जी, तो आप त्रिकोणा यज्ञ करके उनको कंट्रोल में करके उनसे वो वशीकरण करवाते हैं? जी बिल्कुल, उनसे मैं काम करवाता हूँ और वो हमारा काम पूरा करते हैं। काफी लोगों के ना अलग अलग पैटर्न होते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, वो बोलते हैं कि हम जब शमशान जाते हैं ना तो हमें जागृत शमशान के तौर पे ना प्रेत है ना पेड़ों पे लटके हुए मिलते हैं अच्छा, या शमशान में घूमते हुए नजर आते हैं, हम उनको पकड़ के कार्य करवाते हैं। जी होता है। होता है। आप बता रहे हैं कि आप उन लोगों को कंट्रोल करके कार्य करवाते हो जो रोड पे मरते हैं, अचानक अकस्मात। हाँ जी। तो क्या आपका कार्य शमशान के अंदर जो प्रेत होते हैं वो भी करते हैं? बिल्कुल, वो भी करते हैं। ये तो त्रिकोणीय जो वशीकरण मैंने बताया ना जी, जिसका काम नहीं हो पाता है उसका काम उसी प्रकार से होता है। तो ये वाले प्रेत भी, ये प्रेत योनि में ही आते हैं ये लोग भी मरे हुए जो? जी बिल्कुल। ठीक है, ये भी मुक्ति ही चाहते हैं? हाँ जी, हाँ बदले जी, में? बिल्कुल बिल्कुल। इनको भोग सामग्री क्या लगती है? इनको जैसे कि मांस हो गया, मदिरा हो गया, मीठा हो गया। ज्यादा करके इनका क्या होता है कि मिठाई का मन करता है। अच्छा और रात्रि के समय में 12:12 पे जब हम जाते हैं, सवा का टाइम बोलते हैं उसको, हाँ जी। तो उसमें मिठाई हम साथ में लेके ही जाते हैं उन चीज़ों को देने के लिए। तब वो हम जो कहते हैं वो हमारा कार्य कर देते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के होता है। जी, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। जी, ये सवाल ऐसा है कि लोग अक्सर, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे या घर में जो भी होता है ना, तो हमें मना करते हैं कि जब रात का टाइम है ना, रात्रि के अंदर मीठा मत खाओ। ठीक है। ना बाहर लेके जाओ मीठा, ना सफेद चीज ऊपर। बिल्कुल। क्या यही कारण होते हैं कि जो प्रेत भटक रहे होते हैं वो उस चीज पे आ जाते हैं? जी, आ जाते हैं। जो किसी के घर के अंदर होते हैं ना, प्रेत वगैरह हो जाते हैं जी। आते हैं, किसी को मन में भय होता है, डर होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसा है तो नहीं क्या, तो वो रात्रि के समय में बाहर से मीठा लेके आना, घर पे खा लेना, खा करके वो बाहर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे प्रेतों के केस भी आपके पास आते होंगे? जी बिल्कुल आते कोई हैं। ऐसा केस रहा है आपके पास जो बहुत ज्यादा बिगड़ गया और कभी काबू में ना आया हो, या जो आपने अपने हैंडल करा हो? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बिल्कुल। एक आया था कि हरियाणा की साइड की बात है, भिवानी के ये केस था हरियाणा का। जी। वहाँ पे क्या हुआ कि वीरान पुरानी हवेली थी जी। उसमें जो डायन जो होती है ना वो उसके अंदर थी। अच्छा जी। और कोई रास्ते से शादीशुदा महिला जा रही थी। ठीक है जी। शादीशुदा, बाल उसके जो थे खुले थे। ठीक है जी। वो रास्ते से जब जा रही थी तो अचानक ने मीठा खा के जा रही थी वो डायन उसके अंदर समा गई। अच्छा। वो जो हवेली, वीरान हवेली के अंदर जो डायन थी वो उसके अंदर समा गई। ठीक है जी। वो घर चली गई। घर जा करके उसने तो अपना असर दिखा दिया कि नवी नवेली दुल्हन थी, नवी नवी आई है जी। घर पे। उनके फोन किया कि आपकी बेटी के अंदर ये दिक्कत थी, परेशानी थी, तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? तो घर वालों ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, चाहे हमारे समाज में पूछ लो, घर पे पूछ लो, अगर होता तो पता तो चली था ना। बिल्कुल। ठीक है, अगर होता तो हम किसी से, तांत्रिक से या किसी अघोरी से इसका इलाज करवाते। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने देखा, किसी को तांत्रिक को पकड़ा, किसी अघोरी को पकड़ा, जो मुल्ला मौलवी जो होते हैं उनको पकड़ा, आए दिखाए, तो सभी ने बोला कि ये किसी प्रेत का साया है। अच्छा जी। आपके घर में किसी प्रेत का साया है, तो जिसके वजह से ये जो आपकी जो बहू है ये ऐसा कर रही है। तो उसको कैसे निकाला जाए, उसको किस तरीके से निकाला जाए, कैसे उसको हटाया जाए, तो उस डायन की कुछ मांग होती है, वो उसको देनी पड़ती है। ठीक है। जो त्रिशूल होती है, भगवान शंकर भगवान के हाथों में जो त्रिशूल होती है, वैसी तो नहीं मैं बोल सकता आपको, क्योंकि वो तो एक अलग ही है, सृष्टि रची थी उन्होंने तो, भगवान शंकर ने तो वैसे ही कुछ त्रिशूलें हमारे पास में होती है, वो हम लेकर के जाते हैं। और वो जो उनके ऊपर जो किसी चीजों का साया होता है उसको हम खत्म करके आते हैं। ठीक है। तो जब वो शक्ति उसके ऊपर लग गई थी जी, तो कैसे आपने, उसका प्रोसेस क्या रहा, मतलब कितने दिन चला और क्या क्या उसके अंदर, कौन सा प्रेत था, ये विस्तार से थोड़ा सा समझाइए। मैं बताता हूँ। कोई पुरानी हवेली थी, अभी मैंने बताया था ना आपको। तो उसके अंदर कोई लड़की थी, कुंवारी लड़की, फांसी खा करके वो मर गई थी। ठीक है जी। कोई प्रेम प्यार का लफड़ा था उनका। मैंने जब उन चीजों से पूछा तो सब कुछ मेरे सामने बातें आई थी। तो
वो जो नई जो दुल्हन थी ना, उसके अंदर मैंने बुलवाया था कि तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या तेरा नाम है। तो वो चीजें कहने लगी कि मैं 16 साल की उम्र में किसी लड़के से प्रेम करती थी, प्यार करती थी। ठीक है जी। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे थे। ठीक है। मैंने काफी कोशिश की उससे मिलने की, शादी करने की, घर वालों ने मना किया, मैंने आत्महत्या कर ली। ठीक है। मैं फांसी खा ली हूँ, मर चुकी हूँ, मैं इसके अंदर समा चुकी हूँ। लड़की के अंदर? हाँ, जो नवी जो शादी हुई थी ना उस लड़की की, उसके अंदर वो समा गई थी। तब वो तो गति मुक्ति तो चाहती है, तो उसकी गति मुक्ति की फिर मैंने। ठीक है। आज वो अपने परिवार में, अपने घर में सब खुश है, हैप्पी है। तो ऑलमोस्ट आपके पास वशीकरण के और ये प्रेत बाधाओं के केस आते रहते हैं। वशीकरण के भी आते हैं, प्रेत के भी आते हैं। और जिसे किसी का काम कारोबार होता है, वो कोई बंदिश लगा देता है, बांध देता है उसको, वो किस तरीके से खोला जाता है। तो इस बारे में भी है ना बड़ा मिथ्या फैली हुई है लोगों के ना काम धंधे से। मैं आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा जी। इसको हम एज अ रेमेडी भी ले सकते हैं। लोगों को ना आजकल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उनको रेमेडी मिल जाए, ऐसी चीज छुटकारा मिल जाए ना, तो उनके जीवन में आसानी हो जाती है। जी। आजकल बहुत लोगों को ये लगता है कि उनका व्यवसाय बांधा हुआ है। जी। घर कलेश हो रहे हैं, ठीक है, लोग पीड़ित हैं लड़ाई झगड़ों से, भाई की नहीं बन रही भाई के साथ, सास की नहीं बन रही बहू के साथ। और हर जगह यूट्यूब पे भी जितने ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना, वो इससे रिलेटेड आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसी का काम बंधन हुआ है, किसी का व्यापार है, दुकान है, तो उसका खोलने का प्रोसेस क्या होगा? देखो, कुछ उपाय हम उनको बताते हैं जो भगत हैं, जो सच्चे दिल से फोन करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, तो उनको हम कुछ उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे मैं बताऊं आपको, किसी को बंदिश लगी हुई है जी, कारोबार की लगी हुई है, अच्छा बढ़िया बिजनेस चल रहा है, अचानक से चलता चलता रुक जाना, तो उसको खोलने के लिए क्या करेंगे? एक जो ताला होता है, हाँ जी, एक ताला चाबी लेके आनी पड़ती है, दुकान से लेके आओ, बाजार में से कहीं से भी ले आओ। तो उसको क्या करते हैं, बंद को ही लेके आना है और बंद ही उसको रहने देना है। तो अपने जिसका कारोबार है उसके कारोबार से और अपने सर से 7 बार, जैसे कि घड़ी जैसे सुई घूमती है वैसे उसको घुमाना है। ठीक है। उसके बाद में चौरस्ते के ऊपर जाकर के उसको छोड़ दो। जो कोई भी, जैसे आजकल आपको पता है हर गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में पागल इंसान मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। कोई भी इंसान मान लो उस ताले को उठाता है, वो उसको खोल देता है, अच्छा जी, उस इंसान की किस्मत मान लो खुल गई, उसकी जो बंद किस्मत है वो खुल गई, और उसका जो बिजनेस है, कारोबार है, वो उसका खुल गया। मतलब अगर कोई अगर उस ताले को और खोल दे तो जिसने रखा है उसकी किस्मत खुल जाएगी। उसकी किस्मत खुल जाएगी। अब पागल लोग हैं, उठा लेंगे वो तो कुछ भी। तो ये ताला जो है ये आपके पास लाना पड़ता है? ये मेरे पास नहीं लेके आना, मैं उधर से बताता हूँ जी, मैं वहीं से बताता हूँ कि इस तरीके से करने के कारोबार जो है वो खुल जाता है। ठीक है। तो ये तो काम बंधन का जो आपने उपाय दिया है, आई होप के बहुत लोग इसे अपनाएंगे और शायद उनके जीवन में हेल्प मिले जी। मैं थोड़ा सा कलेश पे भी आना चाहूंगा जी। मोस्टली घर बार में जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, ये लोगों के कुछ कराए टोने टोट के भी होते हैं। हाँ जी, होता है। लड़ाई झगड़ों से मुक्ति रहे, घर के अंदर शांति रहे, इसके लिए कोई उपाय? कुछ उपाय देखो उनको करने पड़ते हैं। कुछ हम अपने जो साधना की हुई है, कुछ तंत्र विद्या जो सीखी हुई है, कुछ साधना मैंने की हुई है, तो वो मुझे भी करनी पड़ती है। अच्छा जी। ठीक है ना। तो कुछ उपाय मैं उनको बताता हूँ। जैसे कि सुबह का जो टाइम होता है, सूर्य उदय होने से पहले 5 बजे का समय मान के चलो आप। 5 बजे आपको पीपल के पेड़ पे पास में जाना, वहां से एक पत्ता तोड़ के लेके आना है। ठीक है जी। उसके ऊपर जैसे काले कलर का पेन आता है, काला डॉट पेन आता है, उससे आपको उसके ऊपर कुछ लिखना होता है। जैसे जो बंदा घर के अंदर लगता है कि यार ये इसकी वजह से झगड़ा होता है, कलेश होता है, इसकी वजह से, उसका नाम लिख दो, उसके नाम का पहला अक्षर लिख दो। ठीक है जी। लिख करके घर से एक मिट्टी का जो दिया होता है, दीपक जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी का दीपक घर से थोड़ा पानी से धो ले उसको, थोड़ी एक छोटी तेल की बोतल ले ले और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के वो दीपक जला के आओ। रियलिटी में उसका जो असर है वो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर घर का कलेश जो है वो खत्म हो जाता है। वो पत्ता भी वहीं रखना है। वो पत्ता जो सुबह पत्ता जो होता है वो शाम को लेकर के जाना पड़ता है। 5 बजे सुबह पत्ता तोड़ लेते हैं हम। ठीक है। पूरे दिन अपने घर में रखना वो पत्ता, फिर उसके ऊपर उस बंदे का नाम लिखना, चाहे वो जितने भी मेंबर हो घर के अंदर, सभी का लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसा लगे कि घर में एक मेन मुख्य सदस्य होता है, वो कहता है यार इसकी वजह से घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, उस इंसान का नाम लिख दो। पीपल का जो पत्ता है वो दीपक के नीचे रख दो। ठीक है जी। दीपक वहां पे जला दो रात्रि के समय में जाकर के, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आते समय हाथ पैर मुंह धो करके आराम से सो जाओ घर पे।
7 से 8 दिन में जो ग्रह क्लेश है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। जी। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, वही उपाय अपना सकते हैं अपने जीवन में और सुख शांति ला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें जैसे आप बता रहे जितने भी आपने 2 उपाय बताए, इसके अंदर शक्तियां कौन से काम करती है ये उपाय कराने के लिए? इसमें कोई दिव्य शक्ति काम करती है, सात्विक शक्तियां काम करती हैं, या ये उपाय जो होते हैं ये तंत्र क्रिया में आते हैं? तंत्र क्रिया में आते हैं ये सारे तंत्र क्रिया में तंत्र आते हैं। क्रिया में ही आते हैं। आपने जो उपाय दिए वो तांत्रिक जी पद्धति वाले जी दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि मैंने तांत्रिक के द्वारा भी मैं काम करता हूँ जी। और अघोरी पंथ के द्वारा भी मैं काम करता हूँ। दोनों काम मैंने आते हैं मुझे। तो गुरुजी, जैसे आप बता रहे थे कि जब आप आए स्टार्टिंग में बता रहे थे कि वशीकरण में आपने बहुत सारी साधनाएं हासिल की। जी 5 तरीके के वशीकरण भी आपने बताए, जी और त्रिकोण वशीकरण जो आपने बताया ये बिल्कुल मेरे लिए नया था। जी आजकल जो यूट्यूब पर चल रहा है ना, वो मेरे पास जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो प्रेम वशीकरण के ज़्यादा आ रहे हैं। जी तो प्रेम वशीकरण के अंदर जैसे कपल हो गए, मियाँ बीवी हो गए, या कोई लड़का लड़की है, जी। ठीक है, एक दूसरे से आपस में प्यार कर रहे हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे केस में क्या आपके पास प्रेम वशीकरण के केसेस आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, कोई आते केस रहते हैं। कोई केस आपका पास रिसेंटली आया है कोई? हाँ जी बिल्कुल आया है। बताइए उसके बारे में। आया था मेरे पास में एक ऐसा केस भी आया था। जी। और तो वो लड़की मेरे पास में आई, बेचारी बड़ी दुखी थी, परेशान थी। गुरुजी हर जगह भटक के आई हूँ, जी। काफ़ी जगह काम करवाया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हाँ जी। आज तक घर वाले भी ना मेरे दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि मैं उस लड़के से बेइंतजाम बड़ा ही ज़्यादा प्रेम प्यार करती हूँ और उसके भी घर में नहीं रह पाती हूँ। तो उस लड़की का मैंने ये काम किया था। अच्छा जी। उसका काम बिल्कुल सिद्ध हुआ। तो जब भी वो आती है तो मुझसे ज़रूर मिलती है, रोज़ मुझसे बात भी करती है कि गुरुजी आज मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, हम दोनों आज एक साथ हैं। अच्छा जी। तो आप जब ये कार्य करते हैं जी तो आप ये किस चीज़ों से कराते हैं? कोई प्रेस से कराते हैं, अपने काले तंत्र से कराते नहीं हैं, मैं या कोई? आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि 2 प्रेमी थे, जी। मियाँ बीवी थे 2। तो आपस में वो अच्छा प्रेम था उनका, तो आपस में वो दोनों मर गए थे। वो अच्छा जी। दोनों मर गए। तो उनको मैंने सिद्ध किया था। अच्छा जी। उनको मैंने सिद्ध किया है। तब जो उनकी जो आत्मा थी वो भटक रही थी, तो उन्होंने मैंने उनको सिद्ध किया। तो उन्होंने कुछ मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए, आप कुछ अपनी मांग करो कि आपने हमें सिद्ध किया है। मैंने सिद्ध करने का कारण यही था मेरा कि मैं इनको सिद्ध करके मैं लोगों की मदद कर सकूं। अच्छा, मोक्ष दिला सकूं। हाँ जी। तो मैंने उनको सिद्ध कर लिया मैंने उनको। तब उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा बस जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, वो मेरे पास में आते हैं, बस उनका काम हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम अगले जन्म में भी ना मियाँ बीवी रहें। अच्छा जी। तो मैंने उनकी सिद्धि प्राप्त की है, मैंने उनको साधना की है। ये डिमांड उन्होंने आपसे की कि अगर हम आपका कार्य जब भी करेंगे जब आप हमसे वादा करते हो कि अगले जन्म में भी वो मियाँ बीवी रहें। हाँ जी, उन्होंने ये कहा था कि मियाँ बीवी हम अगले जन्म में भी होने चाहिए, हम मिलने चाहिए, तब हम आपका कार्य सिद्ध करवाएंगे। तो आज मैं जो भी काम करता हूँ तो उनकी मैंने सिद्धि कर रखी है। तो अभी तक उनकी मुक्ति नहीं हुई है? जी अभी तक उनकी मुक्ति हुई नहीं है, लेकिन समय होता है एक, उनका जब समय आएगा, टाइम आएगा, तो मैं उनकी मुक्ति करवा दूंगा। ठीक है। समय से होता है सब कुछ, समय समय की बात होती है जी। समय पे ही काम होता है और समय पे ही उनको मैं मुक्त करवा दूं। तो गुरुजी, आपसे जितने भी हमने बातें की है ना, जी काफी अच्छी लगी बातें, और वशीकरण का एक नया स्वरूप हमें जानने को मिला, त्रिकोण वशीकरण। अच्छी बात। आजकल हमने प्रेम वशीकरण के बारे में सुना था जी और बहुत अलग अलग तरीके के वशीकरण के बारे में सुना था। इंद्रजाल के भी हम बात कर चुके हैं, जी और इंद्रजाल एक ऐसा जाल माना जाता है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी तो गुरुजी ने हमें उसको भी विस्तार से समझाया था। तो ये अनमोल ज्ञान जो आप लोगों से हमें प्राप्त होता है ना, ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है, ताकि हमारी ऑडियंस तक ये ज्ञान पहुंच सके। जी बिल्कुल। उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका हमारे शो पे आने के लिए। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि और ज़्यादा डीप नॉलेज हमारे ऑडियंस को दीजिए, ताकि उनकी ज्ञान की ज्योति जले। तो जब भी हम नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ प्लान करेंगे तो ज़रूर आइएगा। जरूर जी। जय श्री माँ का। तो आई होप आपको आज के एपिसोड के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमको मोटिवेशन देते रहिए, ताकि हम आपके समक्ष आपकी प्रॉब्लम का हल लाते रहें।